बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आप दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब यहूदा इब्न याकूब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जा मिलता है। आप कम उम्री में तख्त नशीन हो गए। अल्लाह ने आपको दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह मनसबी नबूवत से भी नवाजा और साथ ही वसी मुल्क सल्तनत भी अता फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों के साथ जिनों व शयातीन, चरिंद व परिंदे और अनवाए अक़साम के जानवरों पर भी थी। उलमा ने आपकी हुकूमत 750 साल लिखी है। आपको बहुत सारे मोजज़े भी अता किए गए हैं। मसलन आपके जानवरों की बोलियां भी समझते थे, आप हवा पर काबू रखते थे और आपका तख्त हवा में उड़ता भी था। जिन और शयातीन आपके खादिम और गुलाम थे जो हुकूमती उमूर में आपकी अताअत करते थे। मस्जिद अक्सा की तामीर में उन्हीं जिन्हों ने दूर दूर से पत्थर और समुद्रों से मोतियों को निकाल निकाल कर लाते थे, जिससे बैतुल मक़दस की तामीर हुई। इसके अलावा आप जिनों से और भी बहुत से काम लिया करते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि और हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, फिर उन्होंने रुजू किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की गफलत के नतीजे में आपके तख्त पर अल्लाह ने शयातीन को मुसल्लत कर दिया था और कुछ अरसे के लिए आपसे हुकूमत छीन ली गई। वाक़या यूँ है कि एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी जजीरे में वाक़े एक शहर सैदून पर हमला कर दिया, क्योंकि वहाँ के बादशाह के फितनों के मुतालिक आपको खबर पहुँची थी। उस जंग में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लश्कर फतह हुई और उस बादशाह को कत्ल कर दिया गया। माल और गनीमत के तौर पर उस बादशाह की बेटी भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश की गई, जो मुसलमान हो गई। लिहाजा आपने उससे निकाह कर लिया। निकाह के कई अरसों बाद भी वो अपने बाप को ना भुला सकी और वो अपने बाप की याद में बहुत गमगीन रहा करती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात ने उसके बाप की शक्ल का एक बुत बना दिया, लिहाजा वह उसे देखकर अपना दिल मुतमईन कर लिया करती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसकी कनीज़ों और कौम की औरतों ने उस बुत की पूजा शुरू कर दी और सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में ही खुफिया तौर पर बुत परस्ती का आगाज़ हो गया, जो 40 दिन तक जारी रहा। आखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर को इसका इल्म हो गया। उसने आपको इस शिरकिया अमल की खबर दे दी। आप अलैहिस्सलाम बहुत बरहम हुए और गुस्से में आकर उस बुत को तोड़ दिया। आपने उस औरत को सज़ा के तौर पर अपने महल से निकाल कर शहर बदर कर दिया और सजदे में गिर कर अल्लाह से माफ़ी तलब करने लगे। लेकिन अल्लाह ने आपको इस गफलत की वजह से आपको एक आजमाइश में मुब्तला कर दिया। दरअसल आपके पास एक अंगूठी थी जिसकी वसअत से आप जिनों पर हुकूमत किया करते थे। वो अंगूठी चांदी की थी। उसका नगीना आसमान से आया था, इसमें याकूत पत्थर जड़ा हुआ था। उस अंगूठी पर इस्म आज़म कुंदा था और एक हदीस के मुताबिक उस अंगूठी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक भी लिखा हुआ था। ये अंगूठी आपकी नबूवत और हिकमत की अलामत थी, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक था। उस अंगूठी के ज़रिया आप उमूर हुकूमत बहुत अच्छे से चलाते थे। उस अंगूठी को आप खुद से कभी अलग नहीं करते थे। जब आप क़ज़ाए हाजत के लिए जाते या अपनी बीवियों के पास जाते, तभी उस अंगूठी को उतारते और उसे अपनी सबसे भरोसेमंद कनीज़ अमीना के सुपुर्द कर देते थे। एक दिन जब आप क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे थे तो उस अंगूठी को अमीना के हवाले किया। कुछ देर बाद एक शैतान जिसका नाम सखर था आपकी शक्ल में अमीना के पास आया और वो अंगूठी ले ली। अंगूठी का उसके हाथ में आना था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी ताकत व क़ुव्वत और इक़्तिदार उस शैतान के कब्ज़े में आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अब कोई न पहचानता था। जब आप लोगों से ये कहते कि मैं ही सुलेमान बिन दाऊद हूँ, तो लोग यकीन नहीं करते थे और आपका मजाक उड़ाते थे। लिहाजा आप समझ गए कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। आप तख्त व ताज छोड़कर शहर से बाहर निकल गए और रोज़गार की तलाश करने लगे। आपने एक माहीगीर के यहाँ नौकरी कर ली। आप रोज़ उसके लिए मछलियाँ पकड़ कर लाते थे, जिसके बदले वो रोज़ आपको 2 मछलियाँ दिया करता था। ये सिलसिला 40 दिन तक रहा, उतनी ही मुद्दत जितनी आपके महल में बुत परस्ती हुई थी। आखिरकार अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल फरमा ली। अब वो शैतान सखर जो महल में सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत लिए हुकूमत कर रहा था, दरबारियों ने उसके आदात व अतवार से ये भाव लिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। लिहाजा महल में मौजूद उलमा ने यह तजवीज़ की कि उसके सामने तौरात पढ़ा जाएगा। अगर वो शैतान है तो उसे सुन नहीं पाएगा। लिहाजा एक रोज़ जब वो तख्त पर बैठा था, सारे उलमा उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और तौरात की तिलावत करने लगे।
फिर क्या था, वो शैतान कलाम इलाही सुनकर ताब ना ला सका और वहाँ से भाग गया। जाते जाते वो अंगूठी उसने समुंदर में फेंक दी ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो अंगूठी कभी ना मिल सके। लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। उस अंगूठी को एक मछली ने खा लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस दिन जब मछलियाँ पकड़ने समुंदर पर गए तो जाल में वही मछली फंस गई। माहीगीर ने वही मछली सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दी। आपने उस मछली को खाने के लिए उसका सीना चाक किया तो वो अंगूठी उसके अंदर से निकली। फिर क्या था, उसे पहनते ही सारे जिन व इंसान, सारी मखलूक आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और अतात पर आमादा हो गए। आपने बारगाह खुदावंदी में शुक्र बजा लाया और फिर से हुकूमत संभाल ली। उस मौके पर आपने वो मशहूर दुआ की थी जिसे कुरान में सूरह साद में जिक्र किया गया है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को भी मैसर ना हो। ये राय हज़रत इब्न अब्बास, मुजाहिद, सईद बिन ज़ुबैर और कतादा की है और उनसे तमाम रिवायत इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में जमा किया है। अहले तशय्युअ के अकायद के मुताबिक ये अंगूठी बाद में आने वाले नबियों को मुंतकिल हुई और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली। इस तरह औलाद अली को मुंतकिल होती रही। हुसैन बिन मूसा बिन जाफ़र कहते हैं कि एक दिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथ में चांदी की अंगूठी देखी जो बारीक और नाजुक थी। मैंने पूछा, आपके जैसा इंसान ऐसी अंगूठी पहनता है? फरमाया, ये सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी है। ये अंगूठी अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है जो उनके ज़ुहूर के बाद नुमाया होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।